इन 3 योद्धाओं ने भीष्म को हरा दिया था। जी हाँ दोस्तों, भीष्म पितामह को भी हराने वाले महान शक्तिशाली योद्धा महाभारत काल में थे। जैसे कि हम जानते हैं, भीष्म को अनेक प्रकार की युद्ध कलाओं से निपुण एक पराक्रमी योद्धा माना गया है। महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तब कौरव सेना का नेतृत्व स्वयं भीष्म ने किया था और कई दिनों तक पांडवों का उनसे बचना भी मुश्किल हो गया था। अकेले भीष्म हजारों सैनिकों को मार दिया करते थे। महाभारत में उल्लेख है कि अकेले भीष्म कई बार कई राज्यों की सेना पर अकेले भारी पड़ जाते थे। वैसे तो द्वापर युग के श्रेष्ठ चुनिंदा योद्धाओं में एक भीष्म पितामह माने जाते हैं। वो एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। माना जाता है कि युवा अवस्था में जैसा पराक्रम भीष्म का था वैसा संपूर्ण महाभारत में किसी के पास भी नहीं था। उनको युद्ध में पराजित करना असंभव माना जाता था और उनके रहते हुए किसी का भी इतना साहस नहीं होता था कि हस्तिनापुर की ओर आंख उठाकर भी देखे। कहते हैं गंगा पुत्र भीष्म ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान महर्षि वशिष्ठ से अर्जित किया था। वही बृहस्पति जी से उन्हें राजनीति की शिक्षा हासिल की थी। परशुराम जी से उन्होंने युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान सीखा था और वह बलवान और शक्तिशाली योद्धा थे जिसे हरा पाना लगभग असंभव था। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी इन 3 योद्धाओं ने उनको हराया था। आखिर ऐसा कब हुआ था और कैसे भीष्म को हार का सामना करना पड़ा था, चलिए जानते हैं। भीष्म पितामह को। लेकिन महाभारत काल में ऐसे 3 महान योद्धा थे जिन्होंने पितामह भीष्म को रणभूमि में हराया था। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कौन थे वह योद्धा? यदि आप जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए जानते हैं आखिर कौन थे वे 3 महान योद्धा। नंबर 1 पर आते हैं प्रद्युम्न। जी हाँ, प्रद्युम्न जो कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व में उल्लेख मिलता है कि जब निकुंभ नाम के मायावी असुर यादवों के साथ युद्ध करने आ पहुंचा था तब असुरों की सहायता करने के लिए शिशुपाल, दुर्योधन आदि कौरव, राजा द्रुपद, रुक्मी, शल्य, शकुनी, जरासंध, महामहिम भीष्म भी सहायता के लिए वहां पर उपस्थित थे। तब असुर निकुंभ ने संग्राम में भयंकर बाणों द्वारा यादवों की सेना का संहार करना आरंभ कर दिया था। तब ऐसा घोर संहार देखकर प्रद्युम्न को बड़ा क्रोध आया था। तभी तुरंत भगवान श्री कृष्ण अपने सारंग धनुष से उन दैत्यों पर बाण बरसाने लगे और फिर अनिरुद्ध, साम तथा अन्य वीरों के साथ प्रद्युम्न घोर मायावी गुफा की सृष्टि करके समस्त क्षत्रिय राजाओं को उसमें फेंक देने के लिए उदित हो गए थे। कहा जाता है कि उन्होंने दुर्योधन, विराट, द्रुपद, शकुनी, शल्य, पितामह भीष्म और जरासंध जैसे महाबली योद्धाओं को पकड़ लिया था और भगवान शंकर के दिए पशु से उन्हें बांध दिया था। कहते हैं वो उन्हें मायावी गुफा के अंदर ले गए थे। प्रद्युम्न ने उन सब को पराजित कर बंदी कर दिया था और ऐसा करने के बाद उन्होंने अपने पुत्र अनिरुद्ध को उनका रक्षक युक्त कर दिया था। कहते हैं प्रद्युम्न इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने स्वयं भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा को भी हराया था। लेकिन बाद में अपने पिता श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने उन सब को छोड़ दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रद्युम्न इतने शक्तिशाली कैसे थे, तो इसको हम आपको किसी और वीडियो जरूर बताएंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं अर्जुन। कहते हैं सबसे पहले इन दोनों महान योद्धाओं का आमना सामना विराट नगर के युद्ध में हुआ था। इन दोनों प्रतापी योद्धाओं ने एक दूसरे पर अग्नि, रुद्र, कुबेर, वरुण, यम, प्रजापति, इंद्र और वायु से प्राप्त दिव्यास्त्र चलाए थे। पीड़ा में होते हुए भी गंगा पुत्र भीष्म युद्ध में अड़िग खड़े रहे और लड़ते रहे, परंतु अर्जुन के निरंतर प्रहारों का सामना करना उनके लिए कठिन होता जा रहा था। एक समय आया जब वह बीच युद्ध में ही रथ के खंभे को पकड़कर स्तब्ध खड़े हो गए। तब भी उनके सारथी ने स्थिति को देखा और वो भीष्म को बचाने के लिए धर्म निभाते हुए उनको सुरक्षित स्थान पर ले गए। कहते हैं बाद में जब अर्जुन ने सम्मोहन अस्त्र चलाया था तब बेशक पितामह भीष्म को छोड़कर बाकी सभी कौरव पक्ष के योद्धा मूर्छित हो गए थे, लेकिन भीष्म के सामने ही अर्जुन के कहने पर उत्तर ने उन सभी मूर्छित योद्धाओं के वस्त्र निकाल लिए थे और जब अर्जुन वहां से जाने लगे तो पितामह भीष्म ने उन पर बाण चलाए। तब अर्जुन वापस मुड़े और पितामह के रथ के सभी घोड़ों को मार दिया और पितामह भीष्म पर कई सारे बाण छोड़े, जिस वजह से पितामह भीष्म उस समय घायल हो गए थे। भीष्म अपने समय के अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे,
किंतु महाभारत के युद्ध तक आते आते वह बेहद ही वृद्ध हो चुके थे। उनका और अर्जुन का जब भी सामना हुआ तब जीत अर्जुन की ही हुई थी। अगर पितामह भीष्म को अर्जुन के प्रति स्नेह था तो उनका ही स्नेह अर्जुन को अपने पितामह भीष्म के प्रति था। कई अवसरों पर अर्जुन ने अपने पूरे बल के साथ भीष्म पितामह के साथ युद्ध नहीं लड़ा था, जिस कारण श्री कृष्ण उन पर अत्यंत क्रोधित हो गए थे। भीष्म पितामह के तिमीर में जितने भी अस्त्र थे उनका उत्तर अर्जुन के पास मौजूद था, किंतु अर्जुन के हर अस्त्र शस्त्र का उत्तर भीष्म पितामह के पास नहीं था और वो दूसरे योद्धा अर्जुन ही थे जिनसे पितामह भीष्म हारे थे। अब बात करते हैं नंबर 1 पर आते हैं शिखंडी, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर सवार होकर भीष्म पितामह पर सबसे पहले बाण चलाया था। उसके बाद अर्जुन ने उनको बाण शया पर सुला दिया था। महाभारत के भीष्म पर्व के अनुसार भीष्म पितामह ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाए थे क्योंकि वह उन्हें स्त्री मानते थे, परंतु वह अर्जुन पर निरंतर आक्रमण कर रहे थे। और इतना ही नहीं, अर्जुन पर उन्होंने एक अचूक शक्ति छोड़ी थी जिसको अर्जुन ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया था। कौरवों की संपूर्ण सेना शिखंडी को मारने का संपूर्ण प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि भीष्म पितामह के मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ शिखंडी ही है और स्वयं अर्जुन उस समय शिखंडी को बचाने का प्रयत्न करते हुए निरंतर भीष्म जी से युद्ध कर रहे थे। भीष्म पितामह ने अर्जुन के पीछे चल रहे पांचाल सैनिकों को भी मारा था। शिखंडी दरअसल कोई और नहीं बल्कि अंबा ही थी, जिनका हरण स्वयं भीष्म पितामह ने अपने भाइयों के लिए किया था। अंबा, अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका का तो विवाह भीष्म पितामह के भाइयों से हो गया था, लेकिन अंबा किसी और से प्रेम करती थी, जिस वजह से अंबा स्वयं परशुराम जी के पास भी गई थी और जहां उन्हें स्वयं शंकर से ये वरदान मिला था कि अपने आने वाले स्थान में वे स्वयं भीष्म पितामह की मृत्यु की वजह बनेंगे। भीष्म पितामह ने स्वयं पांडवों को ये भी बताया था कि वो कभी भी किसी भी स्त्री पर बाण नहीं चलाएंगे, ना ही उसी से युद्ध करेंगे, इसीलिए शिखंडी उनके मौत की वजह बनी थी। इसीलिए पांडवों ने स्वयं भीष्म पितामह के आगे शिखंडी रख दिया, जिस वजह से भीष्म पितामह ने सभी अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया और मौके का फायदा देखकर स्वयं शिखंडी ने ही सबसे पहला बाण चलाया। उसके बाद अर्जुन और बाकी सभी पांडवों ने स्वयं भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटा दिया। इसीलिए शिखंडी ही वो सबसे पहली और मुख्य पात्र थी जिन्होंने स्वयं भीष्म पितामह को हराया था और उनका वध भी किया था। ऐसे तो कहते हैं कि भीष्म पितामह के साथ कई सारे योद्धा ने भारी युद्ध भी किया था। कहते हैं सात्यकी, भीम, घटोत्कच, इसके साथ भी भीष्म पितामह जी का भीषण युद्ध हुआ था। पर इनमें से किसी भी युद्ध का भीष्म पर्व में या महाभारत में कोई भी वर्णन नहीं आता कि भीष्म पितामह पूर्ण रूप से इनसे पराजित हुए थे। इसीलिए कहना कठिन होगा कि भीष्म पितामह इन सभी योद्धाओं से हारे थे। ये युद्ध केवल कुछ समय के लिए ही भीष्म के साथ हुआ था, जहां पर कभी भीष्म हावी हो रहे थे तो कभी कोई और। लेकिन भीष्म पितामह का मुकाबला स्वयं परशुराम जी से भी हुआ था। जब अंबा स्वयं भीष्म पितामह के गुरु यानी परशुराम जी के पास पहुंची थी न्याय मांगने, और उस समय परशुराम जी और भीष्म पितामह के बीच भी एक महान युद्ध हुआ था। लेकिन भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि उस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला था। तो इन सब से तो आप समझ ही सकते हैं कि आखिर भीष्म पितामह कितने शक्तिशाली थे, जो स्वयं परशुराम जी से तक नहीं हारे। कहते हैं महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद जब सूरज उत्तरायण हुआ तब भीष्म पितामह ने अपने प्राण भी त्याग दिए। एक महान योद्धा का अंत हुआ। महाभारत में ऐसी कई कहानियां आज भी छिपी है जिससे हम आपको सुनाते रहेंगे। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए। धन्यवाद।